दादा, आपकी सबसे खास बात है आपकी बात करने का लहजा और आपकी मूछें। धन्यवाद। टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। मैंने सदैव एक बात कहा है, ना हम पक्ष की बात करेंगे ना हम विपक्ष की बात करेंगे। श्रीमान समस्या जहां भी होगा बिल्कुल उसके समक्ष हम तो पूछेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। संकट तो आएगा, परिस्थितियों को बदलने के लिए आप निकले हैं। आज हमारे बीच में है जयराम महतो जी, JVKSS के केंद्रीय अध्यक्ष। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करें। धन्यवाद। जोहार। जोहार। कैसे हैं? थोड़ा अस्वस्थ हैं लेकिन खाना पीना हुआ? हाँ, लगभग 5 बजे मुँह धोए हैं और अभी मतलब यहाँ से आने से 1 घंटा पहले खाना खाए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने पर आपा माता है। प्रयास है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब दशरथ मांझी कर सकते हैं 65 साल की आयु में, तो हम लोग तो 25 और 30 वर्ष के युवा है, कर सकते हैं। अभी आपने अपने भाषण में एक अभिवादन में एक बात कहा कि मुझे सुनाना है, मुझे उन नेताओं को सुनाना है जो भी अपने कमरे पर AC में बैठकर बड़े आराम से सुन रहे हैं। छत पे सुनाना है, बाग बगिया में सुनाना है, गलियां में सुनाना है। आखिर क्या सुनाना चाहते हैं? उनको उनकी खामियों को सुनाना चाहते हैं कि आपने क्या गलतियां की हैं। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको किसी को दिल्ली तो किसी को रांची भेजने का काम किया, बदले में आपने केवल अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने का काम किया, अपने रिश्ते नातेदार उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम किया। तो हमने आपको इसलिए नहीं चुना था, हमने आपको इसलिए चुना था कि आपके क्षेत्र में, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, वहाँ लोगों के बीच भ्रष्टाचार ना हो, भय ना हो, भूख ना हो, लोग अमन चैन शांति रोजी रोजगार के साथ एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था के साथ पढ़ाई पठन का कार्य हो, स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च कोटि की हो, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था हो। लेकिन आपने हमें क्या दिया? धूल, प्रदूषण, अन्याय, कुव्यवस्था। तो इनके खिलाफ तो बोलेंगे। ये हम माने कि हम पंछी उन्मुक्त गगन को आप आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाँ बिल्कुल, उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग पर कतरने के लिए भी मादा रखते हैं, लेकिन अगर वो पर कतरने का मादा रखते हैं तो हमने अपने उड़ान को दुगनी करने का हौसला रखते हैं। जयराम महतो आज कहाँ हैं? मैंने आपका 1 से 1.5 साल पहले करीब एक क्रॉस इंटरव्यू चला था जिसमें 1-to-1 वाली बात हम लोग किए थे। आज जयराम महतो कहाँ हैं? मुझे लगता है कि यूथ आइकन बन के हैं और एक बड़ा आइकॉनिक सिस्टम से आप अपने आप को, वो अल्लू अर्जुन वाली स्टाइल में, वो स्कॉर्पियो के ऊपर बैठ जाना, वो गमछा को साइड से लपेटना, क्या यही जयराम महतो हैं या वाकई दिल्ली या रांची में भी इस तरह कम दिखेगा? देखिए, आज जो जयराम महतो यहाँ पर, यही जयराम महतो दिल्ली में दिखेगा, यही रांची की राजधानी में दिखेगा। हमें अगर समय मिला तो बल्कि इससे दुगनी शक्ति और इससे दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग वहाँ देखेंगे। यहाँ तो बात करने वाले ये लोग, सुनने वाले मेरे लोग, वहाँ जब बात करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तिस्मार खान, तुर्रम खान होंगे। उनके सामने हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी, क्योंकि मैंने अपने आप को आकलन किया है। जब हम किसी आंदोलन में जाते हैं और प्रशासन की अगर संख्या देखते हैं तो जितना वर्दी में जितना स्टार दिखते हैं और स्टार वालों की जितनी संख्या देखते हैं, हम अपने आप को उतना जुनूनी पाते हैं। बड़े शिद्दत के साथ अपनी काम में आप लगे हैं करने में। कहीं ये शिद्दत आने वाले समय में जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे, लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति का काम आप कर पाएं। यह संभव नहीं होगा। यह परिस्थिति में अपने आप को कैसे सामंजस्य बनाएंगे? देखिए, हम ऐसी परिस्थिति में प्रयास करेंगे कि हम लोग का जो हमारी जो शक्ति है उसे मैंने फैलाया जाए। हमारे साथी जो हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको भी ऐसे योग्य बनाया जाए कि लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए वो कार्य कर सके। उदाहरण के लिए भी हमारी गैरहाजिरी में 2-4 जगह हमारे साथी आंदोलन करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। अभी राजनीति के गलियारों में ये बात चल रहा है कि 81 विधानसभा को क्रैक करके एक नया मार्गदर्शन बना पाना जयराम महतो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा जयराम महतो कैसे बनेंगे? निश्चय ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे साथ बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, कोडरमा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, रांची में, दूसरे जयराम महतो लाइनअप हो चुके हैं। बस वह धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, लोगों का भरोसा, प्यार, विश्वास जीतते हुए, मुझे लगता है जहां हम आए हैं वे भी आ जाएंगे। जयराम जी, आप अपने आप को ऊपर ले जाएंगे कि आप केवल किंग मेकर बनेंगे, या लोगों को बनाकर एक प्रॉपर स्टेप पर उसको लाकर रखेंगे, या आपको खुद भी लग रहा कि मुझे भी आगे जाना है? देखिए, मुझे भी स्वयं आगे जाना होगा। अगर हम में नेतृत्व करने की क्षमता है तो मुझे लगता है नेतृत्व की बागडोर को संभालनी होगी। अतः मुझे भी स्वयं आगे आना होगा, मेरे कुछ साथियों को भी आगे आना होगा, ताकि जब मिलकर चलेंगे तो काम आसान होगा। कहा गया कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बहुत बड़ी बात। देखिए, जब किसी भी राजनीति के स्तर पर आप अपनी बात को रखने के लिए उतरते हैं तो भाषाओं का चयन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। आज मैंने हिंदी में इनसे बात किया है, अभी अगली भाषा, चूँकि मेरा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट होता है कि जहाँ तक वेर इज इट पॉसिबल, and if it is possible from the sides of the English corner, the Jayram Mahto, he is also doing the PhD from the sides of English. So this is my honorable request to him that whatever he wants to tell, kindly
This kinds of the statement must be listened from the entire corner of India as well as in other sectors. Do you consider this a statement that your words should also reach up to the next state as well as in other countries? Yes, I also want that my speech reach to the other states because I need support of all states from my country. Where is our tribal? No doubt whenever we think about the SC, ST and the tribal belonging sector, they are still on the zero condition. Who is basic responsible for this matter? I think suddenly if we talk about tribal, the result is zero. Lack of leadership. We have not good leaders who will handle the situation. I think we select the leaders from our side, but when they reach assembly, they are working. Still, they are working for their own property. What I'm asking about Jairam Mato, that how should be a leader and who should be the best leader who can continue this state on the behalf of your personal request? The leader, the word of leader describe the quality of leader. L, loyalty. E, effective. A, M. D, daring. Again E, educated. R, responsible. Do you think are you responsible for this state to continue it? Yes, I know. I am a young generation, but step by step I will learn and I will make myself to handle the situation of my state, to handle the situation of my country. थक गए हैं क्या जरा? थोड़ा बहुत थकावट तो आई है, लेकिन यूथ हैं और चलिए गाना गा दीजिए लोगों के बीच में। देखिए गाना तो बचपन में अच्छा गाते थे और हमारे एक शिक्षक थे असगर अली, वो अक्सर बोला, और कैलाशपति महतो अक्सर बोलते थे कि उसको लेके आओ, वो अच्छा गाना गाता है और बड़ा गाते थे। उस समय क्या गाना था, दीवाना बना या दिली रे दिल है वैसे ही गेले, तो ऐसे करके गीत था सतीश दास जी का, मनोज देहाती, गौतम जी का, बड़ा अच्छा गीत उस समय चलता था, तो हम लोग भी गाते थे। बाकी अगर अब व्यक्तिगत हम लोग की बात कही जाए तो बढ़ते उम्र के साथ जो हमारे मैंने शौक़ रहे हैं वो राजकुमार की ओर आकर्षित हुए हैं और ऐसे सॉन्ग जो रिवोल्यूशनरी हों तो उसी पर हम लोग का फोकस रहा। अच्छा, थोड़ा सा कटाक्ष 5 मिनट और समय लेंगे अगर आप थके नहीं हो तो। अभी ये भी चल रहा है कि बलियापुर का अधिवेशन के बाद बहुत सारे लोग आपस में टूटे हैं और कहीं ना कहीं फंडिंग को लेकर लोग इस गलियारे में बात कर रहे हैं कि JBKSSB गलत रूट पर जा रहा है। देखिए, अगर ऐसी बातें पीछे से आ रही है तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एटीट्यूड के साथ नहीं जीते हैं कि हम हैं तो हम ही हम हैं और हम हैं तो हम ही सही है। अगर नकारात्मक चीज़ें हमारे पीछे है और अगर वो चर्चाएं हमारे पीछे हो रही हैं और वो पीछे से होते हैं हमारे कानों तक, हमारे इन फ्रंट में आती है, तो हमें लगता है उस पर हमें समीक्षा करनी चाहिए। और जहाँ तक बलियापुर का बात आया है, मैंने उसकी समीक्षा और आकलन किया। साथियों के नाराज़ होने का कारण था कि उन्हें मंच में बात रखने का मौका नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लीडर की दरकार है जो कंप्रोमाइज़ कर सके, जो सेक्रीफाइस कर सके। आज के डेट में क्या होता है कि यूथ अपने आप को, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्द अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत जल्द ख्याति पा लेना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, टाइम ऑफ हार्ड वर्क। तो इन चीज़ों के कारण बलियापुर में बहुत सारे लोग नाखुश हुए जब उनको बाकायदा बात रखने का मौका नहीं मिला। संभव भी नहीं कि आप सबको दे पाएंगे। तो मुझे ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो मतलब स्थितियों को सोशल मीडिया में नहीं, बल्कि अगर कुछ त्रुटियां आती हैं तो आपके साथ बैठ के टेबल टॉक करें और वहाँ समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करें। तो ऐसे लीडर्स की हमें आवश्यकता है। जहाँ तक रहा फंडिंग का सवाल, इट्स ए बिग क्वेश्चन। और जहाँ तक फंडिंग का सवाल जब भी अराइज होता है तो लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कैसे। तो बाकायदा उस दिन भी मैंने अपनी लिस्ट को जारी किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और हम लोग बाकायदा वहाँ भी पढ़े थे। लगभग 18 जो कंट्री हैं, जिसमें आपका सऊदी अरब, UAE, मॉरिटानिया, मॉरिशस, फ्रांस, कुवैत, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ से हमको 18 गिने थे। वहाँ से हम लोग को चंदा आया था मजदूरों के रूप में। तो वही हमारी जो मजबूती है उसका कारण है। और मेरा मानना है कि जब 2024 का चुनाव आएगा उसमें हम लोग क्राउड फंडिंग करेंगे। हमारा जो आत्मनिर्भरता हमारी होगी, सबसे बेस्ट रास्ता। हाँ, सबसे बेस्ट है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट फंडिंग के साथ जाएंगे तो फिर हम में और बाकी लीडर्स में अंतर क्या रहेगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, त्याग, तपस्या और बलिदान मांग रहा है झारखंड, और
हमारा हिंदुस्तान। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, तप, त्याग, तपस्या इस चीज़ को मानते हैं और कर भी रहे हैं। आज हम भले मीडिया के सामने हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को अपने भीतर जो क्या घट रही है उसको बताए, लेकिन बाकायदा बहुत बड़ा त्याग हुआ। छोटा भाई का शादी आज के डेट में इतना आसान काम नहीं है। भाई हैंडल करने के सिचुएशन में नहीं था, मना के बहुत बातें हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग हुआ। तो लोगों को बताना नहीं चाहिए और हम बताना भी नहीं चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी अच्छा जयराम भाई, आपको याद है मथुरा प्रसाद महतो के दरवाजे पर हम दोनों मिले थे और वहाँ एक क्रॉस इंटरव्यू चलाया था। आज वहाँ और आज हम यहाँ पर मिले हैं चटाई धाम पे। मंदिर घूमे क्या कभी? हाँ घूमे हैं, बिल्कुल घूमे। हाँ, कैसा लगा? बढ़िया है। भारत खर्चा हुआ है? खर्चा हुआ है, और खर्चा कहीं ना कहीं लोग आज आस्था के नाम पर अवैध धन का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस पर भी मुझे मानना है कि वह खर्च थोड़ा सा नियंत्रण में होना चाहिए और बेहतर जगह में होना चाहिए। व्योम टीवी के पेज पर लगातार मैंने आपको क्रॉस इंटरव्यू चलाया है, आपके बारे में भी और आपके अगेंस्ट पर भी। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी मेरे लिए? देखिए बिल्कुल, अगर आप हमारी आलोचना करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। आप अगर हमारी आलोचना करते हैं इसका मतलब हमें कुछ खामियां हैं, हम में कुछ खामियां हैं, तभी हमारी आप आलोचना करते हैं। तो इसका मतलब है आपकी आलोचनाओं से आपने जो मेरे पॉजिटिव में जो वीडियो इंटरव्यू चलाया वो उससे कहीं ज़्यादा गुना बेटर होगा जो आपने हमारे नेगेटिविटी में चलाया, क्योंकि उससे हम कुछ सीखेंगे। धन्यवाद जयराम भाई, बहुत अच्छी बात इन्होंने रखी है। आप जिस तरीके के हैं, जहाँ भी है, जिस धर्म, जाति, गोतिया, प्रदेश से मैंने रखते हैं मायने, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप में समानता और स्वतंत्रता की बात सदैव बनी रहनी चाहिए। मैं तो एक ही कामना करूँगा, झारखंड तभी बढ़ेगा, झारखंड तभी बढ़ेगा जब झारखंड का युवा और झारखंड की जितनी भी बच्चे बच्चियां हैं वो पढ़ेंगी। जय हिंद श्रीमान। मेरी एक ही दुआ, मेरी एक ही कामना है कि झारखंड में एक ऐसा नेता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने बात कहा है, मैं इनके पक्षधर नहीं हूँ ना, मैं सदैव कभी इनके पक्ष की बात करूँगा। झारखंड में एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो नीति और नीयत साफ रखकर बदलाव की बात करता है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बाकायदा आपकी सबसे खास बात है आपकी बात करने का लहजा और आपकी मूछें। धन्यवाद।